वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 का। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? जैसा कि अपन 23 हो गए थे, उसने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था। हैं? अच्छा, 23 कर लिया था, 24 देखिएगा। Show that ratio of the sum of n terms of GP to the sum of terms from n plus 2 to n term is 1 by r है। यानी कि आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 ऐसे बोल रहा है कि n टर्म्स का सम और n प्लस 2 1 से लेकर n प्लस 1 से लेकर 2n तक इन टर्म्स का सम, यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग और n प्लस 1 से लेकर 2n तक जितने भी आएंगे उनका योग। जैसे मान लो यहाँ से बात करते हैं एक नंबर, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये, यानी कि 1 टू n टर्म्स, कितने टर्म्स है, इनका सम करना है। क्या करना है? सम का मतलब क्या करना है? योग करना है। और अब इसके अगली टर्म क्या आएगी? n प्लस 1 आएगी। अगली टर्म क्या आएगी? n प्लस 1। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपके पास कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। जब आप n से 2n जाओगे, इसको तो भूल जाओ, n को मत, 1 से स्टार्ट करना, वापस 1 से स्टार्ट करना। जैसे आप n प्लस 2 करोगे, n प्लस 3 आएगा, ऐसे जाएंगे तो लास्ट में n प्लस n2 आएगा, ये आएगा कि आएगा। जैसा अपन समझे, पहली क्लास का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे जाएंगे n पद, n टर्म्स अगली आएगी n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ऐसे चलते जाएंगे कि n प्लस n भी आएगा, और जो n प्लस n होगा वो क्या आएगा? 12 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? एक बार तो आप इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर दो, और इनका क्या ले लो? रेशियो ले लो, मतलब अनुपात ले लो। बात समझ में आई कि नहीं है? देखिए, मैं पिक्चर इसलिए बताया कि आपके समझ में नहीं आता कितने टर्म्स होने वाले हैं। एक्चुअल में कंफ्यूजन नहीं होती। अब देखिए, अगर बात करें 1 2 n को तो भूल जाइए आप, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, n आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म्स आ रही है। कोई बताएगा मेरे को यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स? n टर्म्स ही होगी। क्यों? n तो सामने आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट? 1 2 3 4 5 6 और n तक जा रहा है। जैसा काम ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, वैसा ये 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। मतलब कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि दोनों में n टर्म्स होगी? या सो नो कमेंट करके बता दें। किसी का भी मैसेज नहीं आया, किसी का भी कमेंट नहीं आया। ओके, अब आ गया। देखिए, तो अपने को शुरू की n टर्म्स का सम है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, बात सही बोल रहा हूं मैं, यानी कि प्रथम n पदों का योगफल। उसको पर क्या बोलेंगे? सिंपल ऐसा बोलेंगे। वो क्या होता है कि इनटू 1 माइनस r की पावर n और r 1 माइनस, मैंने ये फॉर्मूला भी लगाया। जब तक आपको r के बारे में नहीं बोलता है, मोनिका वोल्टेज रिपीट करो सर। बेटा रिपीट करें, रिपीट ये करना है। देखो, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मान लो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, ये सेकंड टर्म है, ये दूसरा पद है, ये थर्ड टर्म है, तीसरा पद है, ऐसे ही nth टर्म है, nवां पद है। यहाँ से यहाँ तक की सभी टर्म्स का क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि सम निकालना है।
योग निकालना है। तो टोटल पर कितनी हो गई इसमें n हो गई। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे n+1 से, ये n+1 आएगा, n+2 आएगा, n+3 आएगा, ऐसे ही चलते जाएंगे, n+n आएगा। क्या आएगा? n+n आएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ तो पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन सम ऑफ n+1 to 2n टर्म्स, इसको क्या बोलेंगे? n+1 पे पद से 2n पदों तक योग, ये बोलेंगे n+1 पे पद से 2n पदों तक योग, यानी कि यहाँ से लेकर n+n का मतलब कितना होता है? 2n ही होता है। अब इसमें चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये Sn है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सिंपल वे भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन लिख देते हैं Sn 1, इसको कोई प्रॉब्लम? इसका नाम n है, इसका नाम n1 लिख दिया। देखिए एक्चुअल में अपन समझेंगे बात को, या इसको Sn डैश लिख लेते हैं, ठीक लगेगा। अब यहाँ पे 1, देखो n सब में आ रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, ये nवें नंबर की, तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3 और n तक जा रहा है। इस n को तो भूल जाओ आप, इस ये 1 वही वापस गिनती स्टार्ट हो गई, 1 2 3 n तक जा रहा है, ये भी 1 2 3 n तक जा रहा है। क्या इसमें भी n टर्म्स होंगी क्या? बात को समझ रहे हो? एक बार यस और नो में कमेंट करो। मोनिका समझ में आ गया? n टर्म्स ही होगी ना? आया कि नहीं आया समझ में? यस यस यस, यही बात मैं समझाना चाह रहा था। अब इसमें जो a आएगा वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, ऐसे चलते जाएगा, n के नंबर वाला फिर n+1 आएगा, यानी फिर n+2 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे n+n, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ना, इसका a होगा। क्या मैं इसको a डैश लिख सकता हूँ? पर ठीक लगेगा a डैश, और r को वही लेकर, क्योंकि ये क्या है? AP है, और टर्म्स भी कितनी रहेगी? n ही रहेगी, और नीचे भी क्या रहेगा? 1 - r। अब देखिए एक तो a चेंज हो जाएगा इसका, और इसको अलग नोटेशन लिखा देता है, n पे डैश को आएगा। अरे कितने टर्म्स है इसमें? टर्म्स तो n ही रहेगी, तो n ही आएगा ना, n पे डैश कहाँ है? मैंने इसका नाम Sn लिखा है, इसका f डैश तो नाम लिखा है, नाम अलग चीज है, ठीक है? हाँ, तो ये आ गया। अब मेरे को ऐसे बताओ, इसका जो a डैश आएगा, अगर अपन बात करें, अपने को ये पता है an क्या होता है? a into r की पावर n-1 होता है। कोई मेरे को बताएगा कि an+1 होगा वो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म होगा? अरे जो इस सीरीज में, इस जीपी के अंदर, इस जीपी के अंदर जो n+1 वाली टर्म आएगी, n+1 क्या वो एडिशन होगी क्या? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? an+1 वाली टर्म होगी क्या, वो एडिशन होगी क्या? यस और नो? अरे कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस ओके। क्या मैं उसको a into r की पावर n लिख सकता हूँ? ये क्यों लिखा? जब n होता है तो 1 कम करते हैं, n होता है तो ऊपर 1 कम करते हैं, और जब n+1 होगा इसमें से 1 कम करो तो 1 से 1 चला गया, ऊपर पावर में कितना आ गया? n आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई होगी 100%। इसको अपन इक्वेशन 5 लिख सकते हैं,
और यहाँ से एस एन डैश आ जाएगा ए डैश 1 माइनस, और आपका जो आर है वो आर क्या है, आर को कितनी एडीज की वैल्यू रख दो आप, ए आर की पावर एन, आगे 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। अब आपको पूछा क्या था, इन दोनों का रेशियो पूछा है, और क्या करेंगे, एस एन अपॉन एस एन डैश करेंगे, सारा ही कट जाएगा। क्या बचा, 1 अपॉन आर टू पावर एन, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया था, कल नहीं बताया था, क्योंकि कल मेरे पास टाइम कम बचा था, तो इसमें समझाने की चीजें ज्यादा थी, इसलिए क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। है, ये समझ में आ गया आपके बढ़िया तरीके से। चलो इसका स्क्रीनशॉट दे दो। अब देखिए, 25वें क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन इस 25वें को बाद में कर लेंगे, थोड़ा अपन 26वां देखते हैं। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन, 26वां क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। आपको 3 और 81 के अंदर बीच में आपको दो टर्म्स क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। चेक करोगे के लिए आपको 3 और 81 के बीच में, 3 और 81 के बीच में दो टर्म्स क्या करनी है, दो पद आपको प्रविष्ट करने हैं, इंसर्ट करने हैं, ताकि वो किसमें बन जाए, जीपी में बन जाए। किसमें बन जाए, जीपी में बन जाए। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, यहाँ अगर बात करें अपन, आपको मैंने पहले ही बताया, जीवन होगा वो क्या होगा आपका, पक्का पक्का क्या होगा, ए आर होगा तो क्या होगा, क्योंकि जो जीवन है वो सेकंड टर्म। अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, आपको मैंने पहले भी तो बताया था कि आर होता है वो क्या होता है, आर का फॉर्मूला मैंने बताया था डी अपॉन ए की पावर एन, बताया था ऐसे 1 अपॉन एन प्लस 1 बताया था, याद हो बताया था। आर की वैल्यू बताई थी बी अपॉन ए और 1 अपॉन एन प्लस 1, याद करो। अब कितनी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो, दो वैल्यू आप प्रविष्ट कर रहे हो, तो आर कितना हो जाएगा, ए की 1 अपॉन बी, और ये आपके 1 अपॉन एन की वैल्यू 2 प्लस 1। इन डेटाओं में यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ बात करें अपन, ए की वैल्यू तो 3 है, बी की वैल्यू 51 है, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो पद इंसर्ट किए जी और जी, आ जाएगा 81 अपॉन 3 1 अपॉन 2 प्लस 1, कितना आ गया, 27 आ गया। तो आपको पता है इसको मैं 3 का 2 लिख सकता हूँ, आर की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, आर कितना आ गया है, 3 आ गया है। आर जब 3 आ गया है, देखो आर की वैल्यू 3 है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें अपन है, ये आपको पता ही है, ये है, तो आपके पास जीवन आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा 3 to 3 कितना हो गया, 9 हो गया है। ऐसे ही चीज निकालेंगे, ए आर स्क्वायर ए की वैल्यू 3, आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 27 आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गए हैं। अब आ जाओ 27 वाला खाली कर लिया था, 28 वाले पे आ जाओ। 28 वाला क्वेश्चन क्या है,
28 वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर आर द रेशियो, यानी कि आपके पास दो टर्म्स है, ठीक है, दो नंबर है, मान लिया आपने दो पद है, लेफ्ट दो नंबर से दो संख्याएं, टू नंबर्स लेफ्ट टू नंबर्स, इसको ए एंड बी लेट कर लिया, यानी कि माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं ए तथा क्या है बी है, आपको ऐसे बोल रखा है कि दोनों का योग, देखो एक बार इन दोनों का सम ए प्लस बी दे रखा है, दोनों का योग वो है 6 गुना है उसके ज्योमेट्रिक मीन की गुणोत्तर मानेंगे, इन दोनों का योग 6 गुना है ज्योमेट्रिक मीन की, ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 6 टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे a प्लस बी वो आपके पास 6 ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट में ए बी होता है, सबके बात समझ में आ गई होगी ये वाली, ठीक है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर अपन समझे तो 36 ए बी आएगा, नहीं आएगा, देखो इसको इक्वेशन आप प्लस की है ना, क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मेरा a माइनस बी का मेरे को होल स्क्वायर चाहिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सोल्व कर लो, ये आने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस का 4ab है, इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, हमें तो ऐसे बताओ इस a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से सेकंड से बताओ a प्लस बी के 36 ab लिख सकता हूँ माइनस का 4ab फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 32ab आएगा, नहीं आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो, a माइनस बी 32 रूट ab आएगा, नहीं आएगा, अब 32 को अपन ब्रेक भी तो कर सकते हैं, a माइनस बी बताओ कितना आएगा, यहाँ से इसको 16 इंटू बोल सकता हूँ और 4 रूट 2ab लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब क्या करते हैं, अपने को चाहिए दोनों संख्याओं का अनुपात, ए अनुपात बी चाहिए, मतलब ए रेशियो बी चाहिए, आपको चाहिए ए अपॉन बी, क्या चाहिए, ए अपॉन बी चाहिए, मतलब ए अनुपात बी चाहिए, अब आपको पता है ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 से, ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी 4 रूट 2ab अपॉन 6 रूट ab, ऐसा कर सकता हूँ, रूट ab से रूट ab 6 रूट ab, अच्छा ये ऊपर आएगा 6 रूट ab ऊपर आएगा, नीचे आएगा 4 2 रूट ab नीचे आएगा, रूट ए बी से रूट ए बी कट जाएगा, ऊपर 6 है 6 कट जाएगा 2 से, तो आएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, या आ जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2 आएगा, नहीं आएगा, एक होता है योगांतर अनुपात, इसको बोलते हैं कंपाउंड विंडो डिवाइड विंडो, पढ़ा क्या आप लोगों ने, एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड विंडो एंड डिवाइड विंडो, अजीब सा नाम होता है इसका, ठीक है, कंपाउंड विंडो एंड डिवाइड विंडो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे इसका है ना, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ वो क्या होता है।
ठीक है, हम नाम क्या होता है, तगड़ा नाम होता है उसका। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ये चीजें पढ़ी वैसे बचपन में, रेशियो प्रपोर्शन अनुपात समानुपात आपने पढ़ा होगा। तो इसमें तगड़ा वाला नाम होता है, वो क्या होता है, जैसे मैंने ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बता दो पहले, अलग से आपको लिख पा रहा, अलग से चीज है वो, आप अलग से पिक्चर बना सकते हैं। ए अपॉन बी है आपके पास, ये सी अपॉन बी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए ऊपर बी जोड़ देता हूँ और नीचे बी माइनस कर देता हूँ, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर डी ऐड करना पड़ेगा, सी माइनस। इसको बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं योगांतर अनुपात, और इंग्लिश में बोलते हैं इसका नाम कॉम्पोनेंट ऑफ COMP नहीं, कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो डिवाइडेंडो डिवाइडेंडो। ठीक है, खतरनाक चीज होती है ना ये। कपिल शर्मा के शो में चले जाए, कपिल शर्मा शो इस नाम से ही क्या कर देगा कि 2 वर्ड से आधा घंटा कॉमेडी कर देगा। कंपाउंडेड डिवाइडेड, इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। क्या बोलते हैं, योगांतर अनुपात। ठीक है, तो ये आपकी अलग चीज है, अपनी कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं ये चीज। ओके, अब देखिए, अब इसमें भी अपन ऐसे करेंगे, देखना एक बार सामने देखेंगे, इसको चेक करेंगे अपन। अब इस ए की जगह तो क्या आ गया, पूरा ए प्लस बी आ गया, इस बी की जगह ए माइनस बी आ गया, सी की जगह आ गया। तो कैसे करेंगे, पहले करेंगे ऊपर तो नीचे वाला जोड़ देंगे और नीचे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, नीचे नीचे वाला माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ से बी से बी चला जाएगा, तो ये आएगा, ये तो आंसर आ रहा है। तो ए अपॉन बी क्या जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस, अरे ये तो प्रूफ करना है आपको। अगर मैं ये नहीं बताता तो आपके समझ में नहीं आता, नहीं आता ना, नहीं आता। ठीक है, अब छोटा क्वेश्चन हो रहा है क्या कोई, कोई छोटा नहीं है तो ये बड़ा। अरे ठीक है, 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, है ना। तो उसमें अपन देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर अभी हो जाता है तो वो छोटा क्वेश्चन, ये 29 वाला कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, 29 वाला ही कर लेते हैं। तो सेम ऐसे क्वेश्चन होगी। ठीक है, देखो क्या है,
AM and GM resting between two positive numbers, prove that numbers. देखो 29 वाला क्वेश्चन है। नाइन वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो आपके पास 29 वाले क्वेश्चन में आपके पास दो नंबर्स, टू नंबर्स ए और बी हो गया। बताओ ए एम क्या हो जाएगा आपका, ए एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा। उसको ए लिख सकते हैं तो ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। हाँ, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बी इक्वेशन फैक्ट नहीं, टू ए आ जाएगा। ऐसे में तो बताओ जीएम क्या आएगा, रूट में ए बी आएगा, ठीक है। जीएम को जी लिखेंगे, रूट में ए बी आ गया, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वेशन से फिर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपने, यह आपका जी स्क्वायर हो गया है ना, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया है। अब देखो यहाँ से ए प्लस बी आ गया और जी स्क्वायर आ गया। अब अपने क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होल ए लिख सकते हैं। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर आएगा, और ए बी की वैल्यू जाएगी, जी स्क्वायर आएगी नहीं आएगी, और ए स्क्वायर जी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, ए प्लस जी और ए माइनस जी आ जाएगा, ए प्लस जी माइनस जी आएगा नहीं आएगा, ए माइनस जी, ए प्लस जी हो गया और ए माइनस जी हो गया, ए प्लस जी और ए माइनस जी हो गया। यहाँ से ए प्लस जी आ जाएगा, यहाँ से देखो 4 कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अब दोनों तरफ में क्या कर दूं, रूट कर दूं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, अब देखो यहाँ से रूट करूंगा तो क्या आएगा, a माइनस बी टू रूट ए प्लस जी एंड a माइनस जी आएगा, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। अब बताओ इक्वेशन से किसको मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, क्या वही काम होगा, देखो पहले वाला बताओ, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आएगा नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 2 रूट में a प्लस बी, 2 से 2 डालो, सिंपली लिख लो a माइनस जी, ठीक है। अब ऊपर तो ऐड कर देंगे, वही वाला काम, कंपाउंड ले लो, डिवाइड ले लो, तो ये तो लाना है, चेक कर लेंगे ये लाना है क्या, ये आराम से मेरे साथ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर निकल आएगा, हां a स्क्वायर माइनस a प्लस g माइनस हो गया काम, ये लो खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे a टू a b टू b, b से b कट गया, a से कट गया, 2 से 2 a अपॉन b आएगा नहीं आएगा, ये आंसर बना था। तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप वैसे, अगर याद हो सकता है तो आपको डायरेक्ट, है ना, ये प्रूव करना था इसका इस 1 और यहाँ पे 1 एंड 2 आएगा। बस स्क्रीनशॉट ले लो, कल चैप्टर को खत्म कर देंगे। अच्छा, ये अब मेरे को ऐसे बताओ, एक नंबर तो आपके पास ये आ गया, प्लस में एक नंबर क्या आ गया, ये आ गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिख सकते हैं ना,
hence two numbers, अतः दो संख्याएं क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी यहां से, एक तो हो जाएगी a प्लस रूट में a प्लस जी एंड a माइनस जी, और अगर माइनस दे तो दूसरी आ जाएगी, यही तो करना था, तो ये हो गई है। एक बार ये सो हमें कमेंट करो, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।